Welcome dear students. Today I am going to start sum number 13 in valuation of goodwill. The balance sheet of Sudama Limited as on 31st March 2012 is as under. Liabilities और assets दी हुई है हमें. The Nursi Limited want to purchase the business considering the following information. सुदामा लिमिटेड का बिजनेस नर्सी लिमिटेड परचेज करना चाहता है. उस हिसाब से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट द गुडविल. नंबर 1, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्विस द बुक वैल्यू. लैंड और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू से ट्विस यानी डबल. तो हम बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग पे टिक मार्क कर देंगे. उसके बाद सेकंड पॉइंट, द प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर 20% डेप्रीशिएशन. प्लांट और मशीनरी पे 20% डेप्रीशिएशन काउंट करना है. तो हम बैलेंस शीट में प्लांट और मशीनरी पे टिक मार्क कर देंगे. देन आफ्टर पॉइंट नंबर 3, द स्टॉक इंक्लूड्स सर्टेन यूजलेस आइटम्स कोस्टिंग ₹40,000 हैविंग नो स्क्रैप वैल्यू. यानी स्टॉक की जितनी अमाउंट है उसमें से 40,000 स्टॉक कौन सा है? यूजलेस. तो वो अमाउंट हम लेस कर देंगे. तो बैलेंस शीट में हम स्टॉक पे टिक मार्क कर देंगे. ये सारे पॉइंट हम जब स्टेप 1 कैलकुलेट करेंगे तब कंसीडर करेंगे. उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ऑल द डेटर्स आर गुड सॉल्वेंट. यानी डेटर्स, सभी डेटर्स गुड यानी सॉल्वेंट है. तो बैड डेट रिजर्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हम डेटर्स पे टिक मार्क कर देंगे. यानी डेटर्स कितने? 180 - 10 = 170. तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 नहीं दिया होता तो हम डेटर्स कितना लेते हैं? 170. लेकिन यहाँ पे हमें बोला है सारे डेटर्स क्या है? सॉल्वेंट. तो हम बैड डेट रिजर्व नहीं लेंगे. कितनी अमाउंट लेंगे? 1,80,000. देन आफ्टर पॉइंट नंबर 5, द प्रॉफिट्स बिफोर प्रोवाइडिंग 50% टैक्स ऑफ द लास्ट 3 years आर एज अंडर. लास्ट 3 year का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है. कौन सा? बिफोर टैक्स. कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड. कौन सी मेथड इंप्लीमेंट करनी है? वेटेज एवरेज मेथड. वेटेज एवरेज मेथड की फॉर्मूला क्या है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. तो हम वो स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करेंगे. 2009-10 का प्रॉफिट है 9 लाख, 2010-11 का 12 लाख एंड 2011-12 का 14 लाख. पॉइंट नंबर 6, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, जो सेकंड स्टेप में हम कंसीडर करेंगे. एंड पॉइंट नंबर 7, द गुडविल ऑफ द कंपनी फॉर दिस पर्पज इज एग्रीड टू बी वैल्यूएट एट 3 years परचेज. कितने नंबर ऑफ ईयर लेने? 3 years ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके गाइस, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो 1 to 5 स्टेप में हम सम कैलकुलेट करेंगे. ओके, स्टेप नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड. सबसे पहले स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड. बैलेंस शीट में जो दिया होगा वो दोनों लेस करने के बाद हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड. तो सबसे पहले हम लिखेंगे असेट्स. असेट्स में मैंने इंपोर्टेंस पॉइंट्स में लिखवाया था. नंबर 1, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स शुड नॉट इंक्लूडेड. तो यहाँ पे नंबर 1 हमें दिया हुआ है गुडविल. गुडविल कौन सी असेट्स है? गुडविल जो है वो इंटेंजिबल असेट्स है, तो वो हम नहीं लेंगे. स्टेप 1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तब इंटेंजिबल असेट्स नहीं लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग. वो कौन सी असेट्स है? फिक्स असेट्स, जो हम लेंगे. अब लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 6 लाख. बुक वैल्यू 6 लाख है. अब उसमें हमें पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1. उसकी मार्केट वैल्यू कितनी लेनी है? द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्विस यानी डबल ऑफ द बुक वैल्यू. लैंड और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितनी है? डबल. तो यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 6 लाख. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 12 लाख. क्लियर? अब सपोज यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग का हमें डेप्रिसिएशन फंड दिया होता लायबिलिटी साइड 1 लाख, सपोज 1 लाख. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले 6 लाख माइनस डेप्रिसिएशन फंड 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख.
अब जो 5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू मिलती उसका हम डबल अमाउंट करते ट्विस्ट, तो यहाँ पे 5 लाख इंटू 2 तो कितना लेते हैं हम 10 लाख। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमें डेप्रिसिएशन फंड नहीं दिया है तो डायरेक्ट 6 लाख बुक वैल्यू मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, वो भी फिक्स असेट्स है तो हम लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 8 लाख। अब उसमें हमें सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है द प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्स 20% डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी उसकी बुक वैल्यू 8 लाख लेस डेप्रिसिएशन 20%, 8 लाख जो है उसके 20% 1,60,000 लेस करेंगे, यानी नेट अमाउंट हमें मिलेगी 6,40,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं तब कौन सा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन से 4 इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेकंड डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड डिबेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया हुआ है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में बोला है इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ, ट्रेडिंग, जो हम लेंगे 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 1,50,000, इट्स अ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सेकंड हमें दिया हुआ है 15% डिबेंचर ऑफ बंसी लिमिटेड, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेडिंग, जो यहाँ पे हम नहीं लेंगे स्टेप 1 में, सिर्फ उसका इंटरेस्ट लेस होगा स्टेप नंबर 3 में। क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक हमें दिया हुआ है 3 लाख। अब स्टॉक में पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, द स्टॉक इंक्लूड्स सर्टेन यूजलेस आइटम। यूजलेस आइटम कितनी अमाउंट 40,000, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे स्टॉक 3 लाख माइनस 40,000 यूजलेस स्टॉक, यानी नेट 2,60,000 अमाउंट। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स हमें कितने दिए हुए हैं 1,80,000। अब 1,80,000 माइनस बैड डेट रिजर्व 10 यानी 1,70,000। डेटर्स में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम कितना लेते 1,70,000 यानी आफ्टर बैड डेट रिजर्व वाली अमाउंट। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है ऑल द डेटर्स आर सॉल्वेंट, यानी सभी डेटर्स क्या है, गुड है, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कितना लेंगे 1,80,000 बैड डेट रिजर्व 1,80,000। नेक्स्ट कैश एंड बैंक, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट कैश और बैंक 80,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस 30,000। एंड लास्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो कौन सी असेट्स है, फिक्टिशियस, तो वो हम नहीं लेंगे। इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स शुड नॉट इंक्लूडेड व्हाइल वी कैलकुलेट स्टेप नंबर 1। क्लियर। यहाँ पे अब असेट्स का हम टोटल कर देंगे 25,40,000 टोटल असेट्स। क्लियर। अब हम लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, तो वो शेयर्स कैपिटल है, नहीं लेंगे। शेयर प्रीमियम वो रिजर्व और सरप्लस में आएगा। पीएनएल अकाउंट कौन सी बैलेंस है, क्रेडिट, तो वो भी रिजर्व और सरप्लस में आएगा। जनरल रिजर्व वो भी नहीं आएगा। 10% डिबेंचर से हम स्टार्ट करेंगे। 10% डिबेंचर इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोथ लायबिलिटीज हम लेंगे। तो 10% डिबेंचर 2 लाख, यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज में 10% डिबेंचर 2 लाख। उसके बाद वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 40,000, वो भी लेंगे हम। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड 40,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स 1,70,000, तो वो भी लायबिलिटीज में आएगा। क्रेडिटर्स 1,70,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड 150, वो भी लायबिलिटीज में आएगा। प्रोविडेंट फंड 1,50,000। क्लियर। प्रपोज डिविडेंड नहीं लेंगे, तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज 5,60,000। अब नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ए माइनस बी, यानी 25,40,000 माइनस 5,60,000 यानी 19,80,000 नेट असेट्स।
उसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमें बैलेंस शीट में दिया है। यहाँ पे हम लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, फर्स्ट पॉइंट पे 3000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख एंड प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड 36,000। तो यहाँ पे माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख एंड प्रपोज डिविडेंड 36,000, दोनों अमाउंट लेस करने के बाद हमें मिलेगा 16,44,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें सम में दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6 में, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% लेंगे यानी 1,64,400 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा हमें आंसर। स्टेप नंबर 2, 1,64,400 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट में हमें यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करने को बोला है, वेटेज एवरेज मेथड, और हमें कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर नोट 1। हमें अभी पता नहीं है उसका वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो लिखेंगे कैलकुलेशन नंबर 1 जो हम बाद में देखेंगे, माइनस टैक्स। कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स, यानी सबसे पहले लेस होगा टैक्स, यानी हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद उसमें से 2 चीज लेस होगी, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब स्टेप नंबर 3 हम डिटेल में बाद में देखेंगे, सबसे पहले 12,50,000 अमाउंट कहां से आई वो कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, उसमें 4 कॉलम हम बना देंगे। कॉलम नंबर 1 ईयर, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड वेट एंड फोर्थ वेटेज प्रॉफिट। फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी प्रॉफिट इंटू वेट। अब यहां पे हमें 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर 2009-10 वो हम लिखेंगे यहाँ पे, 2010-11 एंड 11-12। 2009-10 में कितना प्रॉफिट है, 9 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 लाख। 10-11 में 12 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख। 11-12 में 14 लाख, यहाँ पे हम लिखेंगे 14 लाख। वेट हमें नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से लेंगे 1, 2, 3। कॉलम नंबर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 9 लाख इंटू 1 इज इक्वल टू 9 लाख, 12 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 24 लाख एंड 14 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 42 लाख। क्लियर, यहाँ पे तीनों ईयर हमें सम में दिए हुए और उसका प्रॉफिट भी, मल्टीप्लाई वेट यानी वेटेज प्रॉफिट, तीनों का टोटल 75 लाख, यहाँ पे वेट का टोटल होगा 6। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेज प्रॉफिट इज 75 लाख एंड डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज 6 यानी 75 लाख डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12,50,000। हमें मिल गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन में दिखाया है वो 12,50,000। क्लियर, कहां से आया वो, एज पर कैलकुलेशन नंबर 1। अब उसमें से सबसे पहले लेस होगा टैक्स। टैक्स रेट इज 50% यानी 12,50,000 के 50% 6,25,000 लेस करेंगे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा 6,50,000। अब उसमें से लेस होगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ट्रेडिंग, जो हमने स्टेप 1 में ले लिया। सेकंड 15% डिबेंचर ऑफ बंसी लिमिटेड, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेडिंग, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट लेस होगा। इंटरेस्ट ऑलवेज कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू हमें दी हुई है 1 लाख, कितने परसेंट की डिबेंचर है, 15%, तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 15% यानी 15,000। अब ये वाली जो अमाउंट है वो कौन सी है, टैक्सेबल, यानी उसमें से कंपलसरी टैक्स लेस होगा।
लेस टैक्स 50%, यानी 15,000 के 50% 7,500 लेस करेंगे, यानी नेट अमाउंट हमें मिलेंगी 7,500, जो ऊपर 6,25,000 है उसमें से लेस होगा। उसके बाद लास्ट में उसमें से लेस होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, कितने परसेंट के 12%, तो यहाँ पे 3 लाख उसके 12% निकालेंगे हम। 3 लाख कैपिटल इंटू 12% यानी 36,000। प्रेफरेंस कैपिटल हमें बैलेंस शीट में दी हुई है 3 लाख, कितने परसेंट की 12%, यानी 3 लाख के 12% 36,000। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है 6,25,000, उसमें से 7,500 और 36,000 लेस करेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 5,81,500। स्टेप 3 का आंसर 5,81,500। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया वो कितनी अमाउंट 5,81,500, जो यहाँ पे हम लेंगे 5,81,500 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया। स्टेप नंबर 2 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना फाइंड किया 1,64,400, जो यहाँ पे लेंगे हम माइनस 1,64,400, यानी सुपर प्रॉफिट मिलेगा 4,17,100 रुपीज सुपर प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 4 में फाइंड किया 4,17,100 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर जो हमें एग्जाम्पल में दिया है कितना, पॉइंट नंबर 7 में 3 इयर्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 ईयर, यानी गुडविल का आंसर मिलेगा 12,51,300 रुपीज। 12,51,300 आंसर ऑफ गुडविल। क्लियर। तो यहाँ पे सम नंबर 13 सुदामा लिमिटेड कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए सम नंबर 20 राधा लिमिटेड पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है, और सेकंड सम नंबर 30 विनायक लिमिटेड पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है। दोनों सम प्रैक्टिस के लिए घर से होमवर्क में आपको कैलकुलेट करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा सम हम लेंगे। थैंक्स।